बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, हमने स्क्रीन पर यहां पर लिखा है कि अमित शाह से क्यों मिली प्रियंका। अभी सुनकर आप में कईयों के जहन में सबसे पहली बात तो यही आएगी, क्या गृह मंत्री अमित शाह से प्रियंका की मुलाकात संभल हिंसा पर योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने से पहले हुई, या फिर जब गाजीपुर बॉर्डर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर प्रियंका गर्जी और सीधी नसीहत दी, फिर उसके बाद उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की। दोनों ही स्थितियों में एक सवाल और ये उठता है, क्या संभल में जिस तरह से हिंसा हुई, जिस तरीके से इस हिंसा में संभल के एसपी बिश्नोई से लेकर सीओ अनुज चौधरी की कार्यशैली पर सवाल उठे, जिस तरह से पुलिस को 5 लोगों की जान लेने, कईयों के घायल होने के लिए पुलिस को दोषी विपक्ष मान रहा है, और इस मैटर को जिस तरीके से सीएम योगी टैकल कर रहे हैं, क्या प्रियंका गांधी ने इसी मकसद से अमित शाह से मुलाकात की? आखिर प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली एनडीए सरकार में अमित शाह के पास गृह विभाग है। आईपीएस लेवल के जितने भी अधिकारी आते हैं उस पर केंद्र का दखल होता है। यूपी के लेवल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास गृह विभाग है। तो क्या प्रियंका गांधी अमित शाह से पुलिस से लेकर सीएम योगी की शिकायत लेकर के गृह मंत्री के पास पहुंची? अब ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि प्रियंका के साथ साथ कांग्रेस के 21 सांसदों ने अमित शाह से मुलाकात की है। दोस्तों, ये तस्वीर देख सकते हैं, प्रियंका गांधी अपने 21 सांसदों के साथ अमित शाह से मुलाकात करके निकल रही हैं। प्रियंका गांधी की अमित शाह से इस मुलाकात में कोई भी संभल का एंगल नहीं है, लेकिन जिसके लिए मुलाकात की वो संभल की तरह संजीदा है। प्रियंका गांधी ने जिस वजह से अमित शाह से मुलाकात की, उसकी कहानी जानेंगे तो दिल और दिमाग से निकली बात कुछ इस तरीके से होगी। प्रियंका गांधी भले ही नवनिर्वाचित सांसद हैं, लेकिन वो बेहद ही गंभीर पॉलिटिशियन हैं। अगर प्रियंका ऐसे नहीं होती तो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात ही नहीं करती। कौन नहीं जानता, जब से बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का दबदबा बढ़ा है, तब से गांधी परिवार के खिलाफ बीजेपी का स्टैंड कितना तल्ख और सख्त हुआ। एक एक करके पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी से लेकर राहुल और प्रियंका उनके टारगेट पर हैं। आए दिन कुछ न कुछ सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी, न सिर्फ अमित शाह, बल्कि पूरी बीजेपी की ओर से गांधी परिवार पर अटैक होता है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद अगर स्पेशली प्रियंका गांधी गृह मंत्री अमित शाह से मिलती हैं तो बात बेहद गंभीर होगी। प्रियंका गांधी जिस मकसद से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिली है, उसका केंद्र है वायनाड। दरअसल केरला का वायनाड इस वक्त दर्द में है। इस दर्द से बाहर निकालने के लिए केंद्र से मरहम की दरकार है। तो अमित शाह ने वायनाड को लेकर प्रियंका गांधी को क्या आश्वासन दिया, आइए प्रियंका गांधी की जुबानी आपको सुनाते हैं। देखिए, हमने जो वहाँ की स्थिति है उससे अवगत किया है, उन्हें बताया है कि वहाँ पे किस तरह से जो हुआ, क्या क्या हुआ है और किस तरह से लोग पूरी तरह से बर्बाद हो गए, क्योंकि जो नदी है उसकी धारा ही बदल गई, तो पूरा पहाड़ चले गया उसके साथ। तो यहाँ तक कि एक फोकस्ड एरिया में है नेचुरल डिजास्टर, लेकिन उसका जो इफेक्ट है बहुत ही ज़्यादा है और लोग पूरी तरह से, उनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं बचा। लोगों के परिवार, लोगों के घर, उनके बिजनेसेस, पाठशालाएं, जो भी था सब बह गया। तो इस परिस्थिति में अगर केंद्र सरकार कुछ न करे तो लोग क्या उम्मीद रख सकते हैं? तो हमने अपील ये भी की कि राजनीति को परे करके जो मानवता के तहत, मानवता के आधार पर जो हुआ है, वहाँ के लोगों को, वहाँ के बच्चों को मदद की जाए। मैंने ये भी जिक्र की कि मोदी जी गए थे और वो मिले पीड़ितों से, और जब मैं उन पीड़ितों से मिली, उनकी एक उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी आए हैं, कुछ मदद मिलेगी, और अभी तक कुछ मदद नहीं मिली है। ये दुख की बात है और मैंने सिर्फ ये अपील किया है कि राजनीति को परे करते हुए जितनी मदद कर पाए करें। क्या भरोसा मैम होम मिनिस्टर ने क्या आश्वासन दिया, और आप लोगों ने प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा था, क्या आगे पीएम से भी मिलेंगे? We have given representations to the Prime Minister also, Home Minister also. The devastation that has happened in that area is complete. It is a small area in which
whatever was in the way of the river, when the river changed course, it has taken away. So it is not just a question of people losing one member of a family, or maybe some part of their home, or some part of their life. The people who are affected have lost absolutely everything. There are people who have lost every member of their family, young children. They have no support system. And in such circumstances, if the center cannot step up, then it sends a very bad message to the entire country actually. And especially to the victims. The Prime Minister visited, he met the victims. I personally spoke to them, and even after he met them, they expressed that now he has come, maybe we will get some relief from the center. 4 months have passed and that relief has not been forthcoming. So I have appealed to the Home Minister, and he's listened to us very kindly. I have appealed to him that we rise above politics and truly recognize the pain and the suffering that these people have gone through. Because the suffering is immense. As I said, there are children who have lost every single member of their family. Who can they turn to if they cannot turn to Government of India, if they cannot turn for any help or assistance? Houses have been washed away. Everything has been washed away. So it is just on behalf of all the MPs of Kerala, it was our appeal to them that they should consider this very seriously and be more forthcoming with the relief so that these people can rebuild their lives. मैम, होम मिनिस्टर ने क्या आप लोगों को कहा, और कल बताया जा रहा है कल शाम तक उन्होंने कहा कि कुछ डिटेल्स देंगे, क्या उन्होंने कहा है कि जो किया गया है और जो हो सकता है, दोनों चीज़ों की डिटेल हमें कल शाम तक दे देंगे। तो हमने ये इच्छा व्यक्त की कि जितना भी हो सके वो कर पाए वो करें, क्योंकि स्थिति वहाँ पे काफ़ी खराब है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके वायनाड के स्पेशल पैकेज की मांग की। दरअसल केरला में वायनाड में 30 जुलाई को भारी बारिश के बीच भूस्खलन हुआ, जिसकी वजह से बड़े इलाके में तबाही मची। इस लैंडस्लाइड में हजारों की संख्या में लोग प्रभावित हुए, सैकड़ों लोगों की जान चली गई। उन्हीं पीड़ित लोगों के लिए वायनाड सांसद प्रियंका गांधी ने विशेष पैकेज के लिए केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। प्रियंका गांधी ने बताया कि वायनाड भूस्खलन पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार से मुआवजे की मांग को लेकर उन्हें अमित शाह से मुलाकात की है। कांग्रेस सांसद ने कहा, जो स्थिति है उसे हमने उन्हें अवगत कराया है, उन्हें बताया कि वहां क्या क्या हुआ और लोग पूरी तरह से बर्बाद हैं, लोगों के पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने 21 और सांसदों की मौजूदगी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस के सांसदों ने अमित शाह से वायनाड के लिए जितनी मदद हो सके करने की अपील की। मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि बाढ़ और भूस्खलन की वजह से वायनाड को काफी नुकसान हुआ, लोगों के घर, बिजनेस, स्कूल सब कुछ बह गए। ऐसे में उन्हें रिलीफ फंड की जरूरत है, बड़े रिलीफ फंड की। बहरहाल इसलिए तो कांग्रेस के समर्थक डंके की चोट पर कहते हैं, कांग्रेस की राजनीति अब रफ्तार से दौड़ेगी।